हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्नेवर पर। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय समाचार। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ पुणे में। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट बने पेम्पा सेरिंग। तिब्बत की निर्वासित संसद के पूर्व अध्यक्ष पेम्पा सेरिंग को निर्वासित सरकार का नया अध्यक्ष चुना गया है। दलाई लामा के किसी भी राजनीतिक भूमिका से हटने के बाद से तिब्बती निर्वासित नेतृत्व का यह तीसरा प्रत्यक्ष चुनाव था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। तिब्बत की राजधानी लासा। तिब्बत की मुद्रा रिन्मिनबी। मोक्टर ओयुने फिर बने माली के प्रधानमंत्री। मोक्टर ओयुने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। इब्राहिम बाउबकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में उन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। यह पश्चिम अफ्रीका में एक स्थल सीमा देश है। यह अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी बोमाको है और मुद्रा पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। एटलस V रॉकेट ने US स्पेस फोर्स के लिए SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट लॉन्च किया। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से एटलस V रॉकेट लॉन्च किया। एटलस V रॉकेट SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट ले गया। SBIRS का पूर्ण रूप स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है। इसे मिसाइल चेतावनी, मिसाइल युद्ध क्षेत्र और रक्षा विवरण के लिए डिज़ाइन किया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के CEO टोरी ब्रूनो। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का स्थापना 1 दिसंबर 2006। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस का मुख्यालय सेंटेनियल, कोलोराडो, संयुक्त राज्य समाचार। विकाराबाद क्षेत्र के अस्पतालों में आकाश से दवा का पायलट परीक्षण। तेलंगाना सरकार ने विकाराबाद क्षेत्र के अस्पताल के चारों ओर फैले 16 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया है, जो कि कई ड्रोनों के माध्यमों से दवाओं की डिलीवरी से जुड़ी अपनी तरह की पहली परियोजना है, जो महत्वाकांक्षी आकाश से दवा का पायलट परीक्षण कर रही है। टीके की डिलीवरी के लिए प्रायोगिक BVLOS ड्रोन उड़ानों के संचालन के लिए मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 से सशस्त्र छूट देने के लिए राज्य द्वारा किए गए अनुरोध के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी के बाद परियोजना शुरू की जा रही है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल कौन हैं? तमिलिसै सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री K चंद्रशेखर राव। आर्थिक समाचार। अप्रैल 2021 के लिए भारत की WPI मुद्रास्फीति बढ़कर 10.49% हुई। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने हाल ही में अप्रैल 2021 माह के लिए भारत में थोक मूल्य जारी किया। अप्रैल 2021 के महीने के लिए मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 10.49% रही। अप्रैल 2021 के महीने के लिए WPI 128.1 रहा। WPI की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 निर्धारित किया गया है। समझौता ज्ञापन। जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन पर भारत माइक्रोसॉफ्ट का समझौता ज्ञापन। जनजातीय मामलों में मंत्रालय और माइक्रोसॉफ्ट ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन के लिए संयुक्त पहल पर एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। इसमें आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम स्कूल और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की शुरुआत शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट आदिवासी छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगी। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों को माइक्रोसॉफ्ट शिक्षा केंद्रों से ई सर्टिफिकेट और ई बैज भी प्रदान किए जाएंगे।
सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वॉशिंगटन, संयुक्त राज्य। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अंडर सी केबल नेटवर्क बनाने के लिए ग्लोबल कंसोर्टियम में शामिल हुआ रिलायंस जियो। टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो बढ़ी हुई डेटा मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक भागीदारों और पनडुब्बी केबल आपूर्तिकर्ता सबकॉम के साथ भारत पर केंद्रित सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी केबल प्रणाली का निर्माण कर रहा है। रिलायंस जियो के अध्यक्ष इन्फोकॉम मैथ्यू ओमन। रिलायंस जियो के संस्थापक मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो की स्थापना 2007। रिलायंस जियो का मुख्यालय मुंबई। ईरान ने बनाया अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग। ईरान ने सीमोर्ग नाम के एक नए सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया है, जो देश के अब तक के पिछले सुपर कंप्यूटर से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। सुपर कंप्यूटर को तेहरान के अमीर कबीर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका नाम एक पौराणिक फीनिक्स जैसे पक्षी सीमुर्ग के नाम पर रखा गया है। शिखर सम्मेलन और वार्ता। कोविड-19 पर मंत्री समूह की 26वीं बैठक। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 पर मंत्री समूह की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। 26वीं जीओएम बैठक में सूचित किया गया कि कोविन प्लेटफॉर्म सरकार ने वैक्सीन अपॉइंटमेंट के पंजीकरण और बुकिंग के लिए एक वेबसाइट विकसित की है, जिसे जल्द ही हिंदी और 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। INSACOG नेटवर्क में लगभग 17 अन्य प्रयोगशालाओं को जोड़ा जाएगा। इन प्रयोगशालाओं को कोविड-19 वेरिएंट की निगरानी के लिए जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में इस नेटवर्क में 10 प्रयोगशालाएं हैं। म्यूकोरमिकोसिस नामक कोविड-19 ब्लैक फंगल संक्रमण के इलाज के लिए एम्फोटेरिसिन बी के उत्पाद को बढ़ाया जाना है। खेल समाचार। MMA खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने अर्जन भुल्लर। अर्जन भुल्लर शीर्ष स्तर के MMA प्रमोशन में विश्व खिताब जीतने वाले भारतीय मूल के पहले फाइटर बने, जब उन्होंने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। वेरा को हराकर भुल्लर ने फिलिपिनो अमेरिकन के 5 साल से जारी चैंपियनशिप में विजय रथ को रोक दिया। भुल्लर ने 2010 और 2012 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे। निधन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का निधन। प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोविड संक्रमण से निधन हो गया है। वह एक प्रख्यात चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख के रूप में भी काम किया है। उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2005 में डॉक्टर BC रॉय पुरस्कार और 2010 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध तमिल लेखक और लोक गीतकार की राजनारायणन का निधन। प्रसिद्ध तमिल लोक गीतकार और प्रशंसित लेखक की राजनारायणन का निधन हो गया है। उनके तमिल अद्याक्षरों द्वारा किरा के नाम से प्रसिद्ध उन्हें करिशल साहित्य के अग्रदूत के रूप में जाना जाता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री चमन लाल गुप्ता का निधन। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता का निधन हो गया है। 1972 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के सदस्य बनने के साथ शुरुआत करते हुए उनका 5 दशकों में एक शानदार राजनीतिक जीवन रहा। वह जम्मू के ऊधमपुर निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो तक धन्यवाद।